ये इन्वोकेशन पर प्रश्न है पैराडाइज लॉस्ट का। अगर इन्वोकेशन पर ईश्वर का जो आवाहन किया उस पर प्रश्न पूछा जाए 10 मार्क्स में, तो आप लिख सकते हैं। इसके मैंने 2 बॉक्सेस दिए हैं, आप लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और नहीं याद हो तो जैसा कि मैं कहती हूँ, आप चाहे एक बॉक्स लिख के पॉइंट्स लिखें, चाहे सिर्फ पॉइंट्स को पैराग्राफ बनाएं, आपकी मर्जी। इन्वोकेशन, ईश्वर का आवाहन। बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जो फर्स्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की, बिगिंस विथ अ प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होती है, जिसमें कि इन विच मिल्टन परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल एपिक टास्क, जिसमें मिल्टन परंपरागत तरीके से जैसे महाकाव्य शुरू होते हैं, एपिक का कार्य ईश्वर के आवाहन के साथ शुरू होता है। ऑफ इनवोकिंग द म्यूज, कविता की देवी का उन्होंने आवाहन किया है। एंड स्टेटिंग हिज पर्पस, और अपना उद्देश्य बताया है। ही इन्वोक्स, वे आवाहन करते हैं, द क्लासिकल म्यूज यूरेनिया, उन्होंने यूरेनिया नाम के कला की देवी, कला की 9 देवियां हैं जो म्यूज कहलाती हैं, उनका आवाहन, यूरेनिया का आवाहन किया है। बट ऑल्सो रेफर्स टू हर एज द हेवनली म्यूज, कहते हैं तुम तो दिव्य देवी हो, दिव्य हो ईसाई धर्म में भी। इम्प्लाइंग, उनके कहने का मतलब है, द क्रिश्चियन नेचर ऑफ दिस वर्क, कि मेरी रचना ईसाई धर्म से संबंध रखेगी। ही ऑल्सो सेज, वो ये भी कहते हैं, दैट द पोएम विल अटेम्प्ट, कि इस कविता में मैं कोशिश करूँगा, टू जस्टिफाई, सही बताना, गॉड्स वेज टू मैन, कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी हुई। मिल्टन सेज, मिल्टन कहते हैं, दैट द क्रिश्चियन म्यूज रिजाइड्स ऑन माउंट सिनाई, कि ये क्रिश्चियन देवी यूरेनिया माउंट सिनाई, जो कि यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए पवित्र है, वहाँ निवास करती है। अब ये इन्वोकेशन वाला बॉक्स आप किसी भी आंसर में लगा सकते हो, जनरल कोई क्वेश्चन पूछें तो भी लगा सकते हो, और इन्वोकेशन पर क्वेश्चन पूछें तो निश्चित रूप से उसमें तो लगा ही सकते हो, है ना। किसी भी बॉक्स को आप किसी भी आंसर में यूँ तो लगा सकते हो, पर इन्वोकेशन पर ये फिट बैठता है, और अगला बॉक्स भी बिल्कुल फिट बैठता है इन्वोकेशन के लिए। यूँ आप इस बॉक्स को कहीं भी लगाओ। द ओनली ट्रू poignant line in the prologue to Paradise Lost, इंट्रोडक्शन जो है पैराडाइज लॉस्ट का, उसमें वास्तव में जो मार्मिक पंक्ति है, poignant line, is Milton's request of the muse, मिल्टन ने म्यूज से गुजारिश की है, यही लाइन, मेरे में जो अंधेरा है उसे रोशनी से भर दे। What in me is dark, illumine, उसे रोशनी से भर दे। और हमें याद रखना है कि मिल्टन अंधे हो गए थे, तो रोशनी, आंखों की नेत्र ज्योति तो थी ही नहीं। लाइन्स 20 to 23 हैं ये। विथ इट्स ऑब्लिक रेफरेंस, बड़ा दयनीय पुकार है, मानो वो देवी से कह रहे हैं कि मेरी नेत्र ज्योति तो है नहीं। इनडायरेक्ट रेफरेंस है, ऑब्लिक रेफरेंस टू मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, मिल्टन के अंधेपन का जिक्र है यहाँ। अ सब्जेक्ट, उनका अंधापन एक ऐसा विषय है, विच ही रिटर्न्स टू, जहाँ तक मिल्टन बार बार पहुँचते हैं, मोर डायरेक्टली इन द प्रोलॉग,
पैराडाइज लॉस्ट के प्रोलॉग में बार बार इनडायरेक्टली अंधेपन का जिक्र है, दैट बिगिंस बुक 3 के प्रोलॉग में भी इसका रेफरेंस है। तो यहाँ तक हमको करना है। अब हम इन्वोकेशन के पॉइंट्स कर रहे हैं। बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विथ अ प्रोलॉग। बुक 1 जो है पैराडाइज लॉस्ट का, वो एक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है। मिल्टन परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल एपिक टास्क। मिल्टन परंपरागत काम शुरू करते हैं जो महाकाव्यों में होता है, ऑफ इनवोकिंग द म्यूज। वो देवी का आवाहन करते हैं, एंड स्टेटिंग हिज पर्पस, और अपना उद्देश्य बताते हैं। ही इन्वोक्स द क्लासिकल म्यूज यूरेनिया। ऊपर 9 सिस्टर्स लिखा है आपके समझने के लिए कि म्यूजेस 9 बहनें थी, 9 कलाओं पर इनका वो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था। मिल्टन कहते हैं दैट द पोएम विल डील, कि ये कविता संबंध रखेगा विथ मैन्स डिसोबीडियंस टूवर्ड्स गॉड, मनुष्य का डिसोबीडियंस भगवान के प्रति, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट डिसोबीडियंस। उस डिसोबीडियंस का परिणाम क्या हुआ। डिसोबे किया एडम एंड ईव ने और फल को खा लिया। ही कंक्लूड्स द प्रोलॉग। वो इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं, आवाहन को इंट्रोडक्शन के रूप में, बाय सेइंग, ये कहकर, दैट ही विल अटेम्प्ट, कि वे कोशिश करेंगे, टू जस्टिफाई गॉड्स वेज टू मैन। वो सही बताना चाहते हैं कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। यूरेनिया एस्ट्रोनॉमी, ग्रह नक्षत्र विद्या की देवी है। यूरेनिया रिजाइड्स ऑन माउंट सिनाई। यूरेनिया निवास करती है माउंट सिनाई पर, पवित्र पहाड़ी है। यूरेनिया इज नॉट ओनली अ क्लासिकल म्यूज। यूरेनिया ना केवल एक देवी है जो ग्रीस में भी पूजी जाती थी, क्लासिकल म्यूज थी, ग्रीस रोम से संबंध रखने वाली, बट इज ऑल्सो अ क्रिश्चियन म्यूज। केवल साहित्य से और कलाओं से जुड़ी हुई नहीं, ईसाई धर्म से भी जुड़ी हुई है, ऐसा मिल्टन कहते हैं। मिल्टन wishes to tell his readers, मिल्टन अपने पाठकों को कहना चाहते हैं, that God's actions in regard to man are just, कि भगवान जो भी करते हैं मनुष्य के संबंध में वो न्याय से भरा हुआ रहता है। मिल्टन हैज़ रिटन पैराडाइज लॉस्ट इन ग्रैंड स्टाइल। शानदार, जो महाकाव्य की शैली होती है शानदार, उस शैली में उन्होंने इसको लिखा है। मिल्टन रिक्वेस्ट्स द म्यूज। मिल्टन कला की उस देवी से गुजारिश करते हैं, टू इल्यूमिन हिज माइंड, कि मेरे दिमाग को ज्ञान की रोशनी से भर दो। दिस रिक्वेस्ट इज पॉइग्नेंट। ये रिक्वेस्ट मार्मिक है, बिकॉज देर इज अ रेफरेंस हियर टू मिल्टन्स ब्लाइंडनेस, क्योंकि यहाँ मिल्टन के अंधेपन का जिक्र है। वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमिन, लाइन्स 22-23 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक 1। आप उस पर्टिकुलर बॉक्स को यहाँ अगर इन्वोकेशन को यूज़ करते हैं और दूसरे को छोड़ते हैं तो दूसरे बॉक्स को किसी और भी आंसर में लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी फिट कर सकते हैं। 10 इस तरह से मिल्टन बिगिंस हिज एपिकल वर्क। मिल्टन अपने महाकाव्य रचना को शुरू करते हैं विथ द क्लासिकल ट्रेडिशन ऑफ इन्वोकेशन। जो क्लासिकल परंपरा है देवी देवता के आवाहन का,
वहाँ से शुरू करते हैं।